के नतीजे रहे, इसका उत्तर प्रदेश में क्या इम्पैक्ट पड़ा? ब्रजेश जी देखिए, पड़ोसी की जो छाया होती है वो पड़ोसी पर पड़नी तय है, उसका व्यवहार भी उसी अनुरूप होता है। आज की जो ये डिबेट है, ये डिबेट इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि बिहार के चुनाव परिणाम उत्तर प्रदेश की राजनीति पर क्या असर डाल रहे हैं। बहुत साफ है कि भाजपा ने, एक आदमी 20 साल से मुख्यमंत्री था, उसके नाम पर चुनाव लड़ा और अगली बहुमत की, अप्रत्याशित बहुमत की वो सरकार बनाने जा रहे हैं। और जिस प्रदेश को लोग गरीब प्रदेश, पिछड़ा प्रदेश मानते थे, वो राजनीतिक रूप से चेतना के मामले में इतना आगे निकला और उसने 200 पार कर दिया। लोग विपक्ष खासतौर से उम्मीद लगाया था कि बिहार में बीजेपी हारेगी और जब वो हारेगी वहां पर, तो उत्तर प्रदेश में हम एक माहौल बनाकर यहां पर चुनाव जीतेंगे। लेकिन उन नेताओं के हाथ में निराशा है, गाड़ी फंसी नहीं, निकल गई, रफ्तार बढ़ गई। और कुछ बात ये जरूर है कि ये भी चर्चा आई कि अंग्रेजों की एक नीति थी कि फूट डालो और राज करो। बीजेपी पर इसका भी आरोप लगता है, लेकिन कई जगह बिल्ली के भाग से ही घड़ा टूट जाता है छीका, तो उसका फायदा बीजेपी ने लालू के परिवार में, ताजा उदाहरण आप देख सकते हैं। यूपी में विपक्ष के पास संतोष करने लायक सिर्फ एक महत्वपूर्ण चीज है कि वो लोकसभा के चुनाव में भाजपा को हरा चुका है। उससे ज्यादा लोकसभा की सीटें अखिलेश यादव के पास हैं। चुनाव तो देखिए बहुत साफ है कि एनडीए और इंडिया का नाम है, लेकिन बीजेपी में लड़ाई, लेकिन यूपी में लड़ाई बीजेपी और अखिलेश यादव की पार्टी में सीधे होगी जी। कांग्रेस का लालच उसको बिहार में कम्युनिस्ट पार्टी के साथ 100 सीटों का लगभग था। यूपी में भी वो 100 सीट, 150 सीट की दबाव बनाते रहते हैं, मांग करते रहते हैं। यूपी में ये लालच भी, अरे नहीं सुरेश जी, ऐसा नहीं करेंगे जी। ऐसा 100 सीट का अब हाँ, तो 25-30 से ज्यादा का स्कोप नहीं है। अब यहाँ तो ये 150-200 की उम्मीद लगा सकते हैं। अरे इनके नेता इस तरह से दावा करते हैं जिनको 25-30 से ऊपर का नहीं संभव है, अब तो बड़ा मुश्किल हो गया है। ब्रजेश जी, लोकसभा की स्थिति भिन्न थी, जहां कांग्रेस का कह लीजिए जो दबाव था, जो कांग्रेस की इच्छा थी, उसका सम्मान किया गठबंधन के दूसरी पार्टियों ने। लेकिन विधानसभा की स्थिति दूसरी है, यहाँ कांग्रेस को दबना पड़ेगा तब ये गठबंधन चलेगा, नहीं तो ये गठबंधन चलेगा ये कहना बहुत कठिन है। भाई, जहां पर दारू बंद है, जहां पर इतना विरोध था, वहां तमाकू खाए खाए लोग वोट दे दिए कि नहीं भैया गुंडा राज, माफिया राज, ऐसे मुक्ति दिलाओ। कांग्रेस वहां प्रभावी नहीं बन पाई। और जहां पर सब छूट है वहां पर कैसे जो है लड़ेंगे। अभी तो आप देखिए कि ओवैसी की बैटिंग कितनी धारदार रही, और उन्होंने जो बैटिंग की थी वो बिहार में 5 विधायक वो अपने जिता लाए हैं, और पहले भी उनके विधायक जीते। तो नुकसान किसका हुआ? जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा तो क्या ओवैसी चुप बैठेंगे? अब की बार तो वो यहाँ भी आएंगे। नहीं, वो कह रहे थे 5 गांव भी नहीं दिए, हमने मांगे थे। हाँ, वही वाला। अब तो वो दुर्योधन महाभारत वाला किस्सा बता ही रहे हैं उन्होंने भाई, मैं कल अब वो समाजवादी पार्टी के लिए भी यही बात कह रहे हैं कि हमें आधा राज्य नहीं 5 गांव दे दियो। अब आखिर समस्या इस बात की है कि भाई पहले कांग्रेस से निपटे अखिलेश यादव, तब ओवैसी और किसी को और देखें। यहाँ तो पहले शेरवा से डर कम है, टपकुआ से ज्यादा डर है, ये जो पनिया टपकत है बार बार। तो ये समस्या है कि अखिलेश यादव ने जो लोकसभा में उनका जो करिश्मा चला, उनको जनता ने जो जिताया जी, वो अब उस टेम्परामेंट को आगे ले जाना चाहते हैं। लेकिन तब मामला यह था कि अगर कांग्रेस गठबंधन नहीं करेगी तो मुसलमान छिटक जाएगा, तो वहां गठबंधन कांग्रेस और सपा का हुआ। अब विधानसभा अभी इस वक्त आप क्या महसूस कर रहे हैं कि अपोजिशन में क्या माहौल है और सत्ता पक्ष के भीतर क्या है? क्योंकि अब हम नेक्स्ट ईयर इस वक्त चुनाव में होंगे, जब अगले साल हम लोग नवंबर में होंगे, इस वक्त तो
चुनाव स्टार्ट हो चुके होंगे। स्टार्ट क्या मतलब काफी पीक पे आ गया होगा। ब्रजेश जी, फार्मूला साफ है कि बार बार अगर टिकट बदलोगे और लोकसभा की तरह अगर टिकट ठीक दोगे तो चुनाव लड़ोगे, जीतोगे। और टिकट बदले और टिकट सही नहीं दिए तो फिर आशा उम्मीद न करो कि बहुमत आएगा। फिर जैसे बिहार में सुपड़ा साफ हो गया वैसे हो सकता है। देखिए वीरेंद्र जी कोई ने बड़ी बहुत बात बढ़िया नहीं। ऑब्जर्वेशन वीरेंद्र जी ने दिया। प्रत्याशियों का चयन सबसे महत्वपूर्ण होता है। ब्रजेश जी, योगी और मोदी, योगी 10 साल से राज करने वाले हैं, 10 साल पूरा होगा उनका। मोदी का तीसरा कार्यकाल चल रहा है। कुछ तो उनके पास वोट बैंक है, कुछ उनका करिश्मा है। उससे निपटने के लिए भाई यूपी तो सबसे बड़ा राज्य है देश का, इसको कैसे बीजेपी इतने आसानी जाने देगी। हजारों, सैकड़ों, करोड़ों कार्यकर्ता, संसाधन, प्रचार तंत्र, बड़े बड़े नेता, क्या कमी है उनके पास। इनके पास बूथ पर सही लिस्ट मिल जाए, फोन मिला के देखो पता लगे सही। आज बूथ पर ही तो नहीं लड़ पा रहे हैं ये लोग। मतदाता सूची तो बात की बात है। देखिए अभी वो बैठे हैं राजभर जी भी, अरुण राजभर, इनकी पार्टी भी चुनाव लड़ी, वहां 27 सीटों पे लड़ी है और 5000 का आंकड़ा बताते हैं लोग कि पार नहीं कर पाई। पता नहीं सही है कि गलत, अरुण जी के पास डाटा होगा। सबसे ज्यादा एक जगह पे बताते हैं 4976 वोट डुमराव विधानसभा सीट पे मिला है ओम प्रकाश राजभर। वो अधिकतम था। अरे वो 12 बजे का है। फ्रेंडली फाइट इन्होंने भी लड़ी है। 7,000 वोट मिला है। अच्छा चलो 7 मान लेते हैं, आपकी बात मान लेते हैं, 7,000 है। ब्रजेश जी, विधानसभा में खाली बीजेपी पीडीए से घबराई थी लोकसभा चुनाव में भी, लेकिन अब उसकी काट निकालने में वो जुटी है। और इस बात को हमेशा ध्यान रखना होगा कि यूपी में मोदी, अमित शाह, योगी, ये किसी भी कीमत पर इसको अपने हाथ से जाने नहीं जी देंगे। वीरेंद्र जी कंक्लूड करें। तो सुनिएगा, ये आज का जो शेर है ये पक्ष और विपक्ष एक चीज अच्छा आपने दोनों पर देखी, लागू होता है। आज सुरेंद्र देखिए राजपूत के मुंह से एक भी शेर नहीं निकला। देखिए, दो पता नहीं दिग्गज किस बात का नेताओं डर पर इनके मन में बैठ ये गया है। चुनाव निर्भर करेगा उत्तर प्रदेश का। बीजेपी अपर हैंड की ओर जा रही है, बहुत साफ है, और अखिलेश यादव और योगी की सीधी टक्कर होगी इस चुनाव में। तो सुनिएगा कि मैं कतरा हो के तूफानों से जम के लड़ता हूं, मुझे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है, और कोई बताए ये उसके गुरूर बेजा को कि जंग हमने लड़ी ही नहीं जो हारी है, और खुदा सलामत रखे मेरी हिम्मत को कि ये एक चिराग कई आंधियों पर भारी है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक, ओपिनियन और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन हम तक पहुंचाने के लिए। बहन भाइयों, दूसरा चरण शुरू करते हैं।